हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय में। दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज के दिन हमारा पूरा देश राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है। इसलिए आप सभी दोस्तों को और पूरे हिंदुस्तानियों को हमारी तरफ से राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, इसी दिन यानी कि 14 सितंबर को देश के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि यानी हिंदी को तरजीह देते हुए 3 दिवसीय संसद के बहस के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज के दौर में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी एक है। आज विश्व में 4 भाषाएं सर्वाधिक बोली जाती है, जिसमें हिंदी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है मंदारिन एक चाइनीज़ भाषा है और तीसरी है स्पेनिश और चौथे नंबर पे है हमारी हिंदी भाषा, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। और देखिए फ्रेंड, हिंदी के प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी और मारवाड़ी भाषा शामिल है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी कि जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब देवनागरी लिपि में हिंदी सहित 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में रखा गया था। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 तक यानी कि 15 वर्षों तक में अंग्रेजी की जगह पूरी तरह से हिंदी को देश की राजभाषा बनाना है और सभी को आपस में हिंदी में ही बात करने के लिए प्रेरित करना है, इसका मकसद था। और इसके लिए संविधान सभा द्वारा 1955 और 1960 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। देखिए, संविधान सभा द्वारा हिंदी को पूरे देश की राजभाषा बनाने के लिए राजभाषा आयोग का तो गठन कर दिया गया, लेकिन इसी बीच दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को डर था कि हिंदी के आने से वे उत्तर भारतीयों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर स्थिति में होंगे और इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी विरोधी आंदोलन कर दिया और यह आंदोलन बहुत ज़्यादा भड़क गया। इसी आंदोलन के बीच 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचलन से बाहर करने के फैसला को पलट दिया गया। और इसी राजभाषा अधिनियम संशोधन के माध्यम से आज तक यह व्यवस्था जारी है। और 1953 से राष्ट्रभाषा प्रसार समिति द्वारा हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।